गौर से देखिए इस औरत को। चेहरे से मासूम नजर आने वाली इस औरत की कलम से ऐसे ऐसे ड्रामास लिखे गए हैं जिन्होंने हमारे इमोशंस को छलनी किया है और फिर हील भी किया है। मैं मजे में के ड्रामास से टाइम पास कर रही थी कि ये आई है अपना एक और ड्रामा लेकर के आओ बेटा, बहुत ही हो गया, अब जरा अपने अंदर के रियल पर्सन से तो मिलो। एंड स्टार्ट हो गया वी आर ऑल ट्राइंग हियर, जो मुझको पता था कि मेरा इस साल का फेवरेट ड्रामा बन जाएगा, बट इतना मुझ पर इम्पैक्ट डालेगा ये मैंने नहीं सोचा था। यूजुअली के ड्रामास के रियल नेम इंग्लिश ट्रांसलेशंस में बर्बाद हो जाते हैं, राइट? बट इस बारी आई थिंक वी आर ऑल ट्राइंग हियर बहुत पॉजिटिव, बहुत होपफुल है एज कंपेयर टू इसका जो कोरियन नेम है एवरीवन इज फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन वर्थलेसनेस। एक तो भाई काफी लंबा नाम है, ऊपर से इस टाइटल में ना बहुत बेचारगी फील होती है। वहीं वी आर ऑल ट्राइंग हियर बहुत कंफर्टिंग फील होता है ना कि चलो मैं ही नहीं सारे ही बस ट्राई कर रहे हैं, किसी ने इस लाइफ को फिगर आउट नहीं किया है अब तक। एंड यस, इस ड्रामा का हर कैरेक्टर, फिर वो अच्छा हो या बुरा, हर कोई अपनी वर्थलेसनेस से ओवरकम करने की ट्राई कर रहा है। कहानी है 20 साल से एस्पायरिंग डायरेक्टर का टैग लेकर घूम रहे वांग डोंग मान की। एक तो ये 20 साल वाले को एस्पायरिंग कौन बोलता है? अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते उसको। ओ बट अनएम्प्लॉयड बोलने से जनाब की घड़ी रेड हो जाती है ना। ये मेंबर है द 8 क्लब का, जो इसके यूनिवर्सिटी फिल्म क्लब के दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप जहां बाकी सब सक्सेसफुल डायरेक्टर्स और स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स बन चुके हैं सिवाय वांग डोंग मान के, जिससे अमेजिंगली रॉ तरीके से प्ले किया है कू क्यू वान ने। अपनी सिचुएशन से कोप करने के लिए वो ओवर कंपनसेट करता है। कैसे? हर कन्वर्सेशन में अपनी टांग अड़ाकर, बहुत ज्यादा पेटी बनकर और अपने सक्सेसफुल दोस्तों को ओवर क्रिटिसाइज करके। ये बहुत मेसी है, अगली है और पेनफुली रियल है। मतलब अगर कोई ये ड्रामा नहीं देख रहा ना तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि तुमको ये कैरेक्टर इतना अच्छा क्यों लग रहा है। इनफैक्ट अगर तुम ये ड्रामा देख भी रहे हो ना तो भी शायद तुम समझ ना पाओ इसको, इतना तो कॉम्प्लेक्स येट सिंपल कैरेक्टर है ये। बाकी लोगों की बात छोड़ो, मेरे अपने फॉलोअर्स इस तरह के डीएम्स मुझको भेजते थे जब मैं डोंगमान की तारीफ में स्टोरीज पोस्ट किया करती थी। एंड मैं ऐसे डीएम्स को रिप्लाई भी क्या दूं यार, बिकॉज क्या इस हेड को डिफेंड करें। इसको बस आप प्यार कर सकते हो, इससे सिंपैथाइज कर सकते हो, क्योंकि ये कभी तुमको तुम जैसा लगेगा या तुम जिन लोगों को पसंद नहीं करते उन जैसा लगेगा। फिर डोंगमान की हेकड़ी सही करने अपनी एक्स लेकर आ जाती है यूना, जिसे गो युन जुंग ने बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया है। वो एक फियर्स स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर है जिसे सब द एक्स कहते हैं क्योंकि वो खराब स्क्रीन प्लेस को ब्रेकफास्ट में फाड़ कर खा जाती है। ये तुमको तुम्हारी असलियत तुम्हारे मुंह पे दे मारेगी, बट फिर भी तुम कंप्लेन नहीं कर पाओगे बिकॉज यू नो कि ये सही कह रही है। उसके क्वाइट एक्सटीरियर के पीछे बहुत ज्यादा इमोशनल ओवरलोड और ट्रॉमा छुपा हुआ है। जब भी लाइफ उसके लिए बहुत हैवी हो जाती है, नाक से ब्लड का हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, डोंगमान एंड यूना आपको यूजुअल शुगरी के ड्रामा रोमांस नहीं देंगे। दोनों अपना सवियर साइकोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल ट्रॉमा बांटेंगे और अपनी वॉचेस एंड लाइफ ग्रीन करने की कोशिश करेंगे। फिर भी तुमको दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार वर्शिप वर्थी फील होगा। डोंगमान की पैरेलल लव स्टोरी चलती है ग्योंग से के साथ। यस, इट्स लव हेट रिलेशनशिप बट मोस्टली हेट। ओ जुंग से अनदर ब्रिलियंट एक्टर जो ग्योंग से का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिनकी लेटेस्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह डूब चुकी है। ये ह्यूमन इनसिक्योरिटी की एक ब्रिलियंट डार्क कॉमेडिक स्टडी है जो प्रूव करती है कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने से आपका डीप सीटेड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हो जाता। डोंगमान एंड ग्योंगसे के सीन्स ने मुझे सबसे ज्यादा हंसाया है यार। मैं इनके सीन्स का वेट किया करती थी। आई मिस देम सो मच। एंड भाई हर कैरेक्टर, मतलब फिर वो ग्योंगसे की वाइफ हो जो उसको टाइम टाइम पर रियलिटी चेक देते रहती है, जोंगवान जो डोंगमान का बेस्ट फ्रेंड है, उसकी हर बात पर हंसता रहता है, उसको जज नहीं करता, या यूना की स्टेप सिस्टर जो अपनी सक्सेसफुल माँ के शैडो में अपने करियर को संभालते हुए परेशान हो गई है और यूना से इंस्टेंटली कनेक्शन बन गया है बिकॉज दे बोथ हेट देयर मदर। या डोंगमान का भाई, माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, जो जब जब बाथरूम में जाता था मेरी जान अटक जाती थी कि भाई के हाथ कोई रस्सी वसी ना आ जाए। जिनमान ने अपनी बेटी खो दी पर ग्रीफ ने उसकी पोएट्री नहीं छीनी, उल्टा उसका दिमाग और भी ब्यूटीफुल पोएट्रीज बुनता रहा। ये चीज उसके लिए इतनी डिस्गस्टिंग थी कि उसका टैलेंट उसकी ट्रेजेडी से बच कैसे गया। फिर उसने हमेशा के लिए अपनी पोएट्री को बाय बाय कह दिया। यार मुझको जिनमान की स्टोरी और देखनी थी। मीरान एंड इसकी इंटरैक्शन
इतनी कम बट इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझको अब उनकी कहानी देखनी है। मुझे जिनमान का अपनी बेटी से रीयूनियन देखना है। मुझको जिनमान को बिना किसी गिल्ट के अपनी पोएट्री क्राउडेड हॉल में लोगों के सामने रिसाइट करते हुए देखना है। और फेवरेट आजुशी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमियो में नजर आए हैं एंड जब से इनकी एंट्री होती है डोंगमान की जिंदगी बदल जाती है। अगर मुझको इस ड्रामा में एंटर करने का चांस मिलता ना तो मैं ये कैरेक्टर बनना चाहूंगी। आई मीन सोचो, द 8 क्लब मेंबर्स की डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड फिल्म्स को लेकर जैसा वो एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अग्री डिसअग्री कर रहे होते हैं, सब कुछ इतना क्लोजली देखने में क्या मजा आता है यार। और ये डोंगमान के फ्रेंड्स भले ही कितने गए गुजरे क्यों ना हो, लेकिन फिल्मों को लेकर उनका प्यार और उनका नॉलेज ऐसा है कि आप बैठकर उनकी बातें घंटों तक सुन पाओगे। ये आदमी उस नरेटर की तरह काम कर रहा था जिसको नरेट करने का चांस तो नहीं मिला, बट उसने इतना सब कुछ क्लोजली देखा कि या तो वो इमोशनल लेवल पर हील हो चुका होगा या मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुका होगा। ये ड्रामा शोबिस के बारे में है भी और नहीं भी। डोंगमान का ड्रीम अपनी मूवी बनाना तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी वर्थलेसनेस से शाइनी ट्रुथ को खींच निकालना था। वो शाइनी ट्रुथ किसी भी अवार्ड से बढ़कर था। एंड ऑनेस्टली अगर डोंगमान की फिल्म न भी चलती ना तो मुझको उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये ड्रामा सिर्फ फाइनल एपिसोड नहीं है, ये ड्रामा जर्नी है जो आप हर एपिसोड के साथ डोंगमान के थ्रू जीते हो। एंड एंड में अवार्ड और नो अवार्ड, बट आप ना पर्सनल लेवल पर जीत जाते हो। ये शो आपको कोई एम्प्टी टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं देता कि फाइटिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बल्कि ये आपसे बहुत पर्सनल लेवल पर आपको बिठाकर बात करता है कि मैं तुम्हारी जेलसी देख सकता हूँ, तुम्हारे फ्लॉज देख सकता हूँ, और फिर भी मैं यहीं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। ये ड्रामा वही इमोशनल वैलिडेशन की एक मास्टर क्लास है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगा है कि आप अपने फ्रेंड्स या कलीग्स से पीछे छूट गए हो तो ये शो आपके लिए ही लिखा गया है। हर डायलॉग, हर सीन इतना इम्पैक्टफुल है कि मैं स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स लेते लेते थक गई। ड्रामा के फर्स्ट सीन से ही आपको पाक हे-यूंग की राइटिंग का मैजिक तो फील होगा ही, बट डायरेक्टर चा युंग-हुन की ब्रिलियंट डायरेक्शन का भी स्वाद आ जाएगा। आई मीन उन्होंने जिस तरह से कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स को लाइव एक्शन में बताया है, इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग टू वॉच। ये ड्रामा मास्टरपीस तो है ही, बट तुम देखना ये टाइम के साथ साथ ना कल्ट होगा। इसके हर सीन को उठाकर लंबी बातें की जा सकती हैं, जो कि मैं करती रहूंगी बीच बीच में, और तुम आना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम मिलके वी आर ऑल ट्राइंग हियर को सेलिब्रेट करते रहेंगे। मीनवाइल फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर विटिलिशियस कंटेंट एंड लेट्स मैनिफेस्ट every award including a Baeksang for our Koo Kyu-hwan because he truly deserves it yaar.